एक बार की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वो लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता था और कभी कभी वो अपने पिता की मिट्टी के घड़े बनाने में मदद भी करता था। जब लड़का घड़े बनाता था तो वो घड़ा अपने पिता को बताता और पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बनाए। तो उसका पिता देखता है और बोलता है कि घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता है और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता है तो वह हर बार अपने पिता से पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बना है। तो उसका पिता देखता है और बोलता है कि घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुमार यही बोलता है। तो वह बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता है और फिर उसमें सुधार करता है। अब धीरे धीरे वह लड़का इसी तरह घड़े को बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुमार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और इसमें सुधार करो। और लड़का उसे देखकर उसे ठीक कर देता है। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपये का बिकता है और उसके पिता का घड़ा 400 रुपये में बिकता है। और कुछ दिनों तो ऐसा ही चलता है और लड़का घड़े बनाते समय अपने पिता से पूछता है कि पिताजी घड़ा कैसा बनाए। तो पिता फिर से वही जवाब देता है कि घड़ा तो सही बना है, बस थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने यह बात बोली तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा मार्केट में 500 रुपये का बिकता है और आपका 400 का। मेरा घड़ा अच्छा बना है, आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है। वो लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे लड़के के घड़े की प्राइस कम होने लगती है, लेकिन पिता के घड़े अब भी 400 के ही बिकते हैं। तो लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़ों की प्राइस और कम होने लगी तो वो परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मेरे घड़े अब कोई लेता ही नहीं है। तो वह कुमार अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और उस काम को और अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए कभी भी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार के लिए सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस हमारा नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं इसी तरह की दूसरी कहानी के साथ। तब तक संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो।